हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय माता दी दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने कल आपको बता ही दिया था कि निहारिका से मेरी बात हुई थी और काफ़ी लंबी चौड़ी बात हुई थी। सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी मैं। अब सारी चीज़ें आपको क्लियर करके इसलिए भी चलती हूँ, कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि एक कनेक्शन जो है ना, जब टूट जाता है तो फिर बाद में उन चीज़ों का इम्पोर्टेंस ख़त्म हो जाती है। इसलिए मैं साथ के साथ आपको सारी चीज़ें क्लियर कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी कि कोर्ट में ऐसा क्या हुआ, क्या बदतमीज़ी करी बंकू ने कि निहारिका को परेशान होना पड़ा। निहारिका कल बहुत ही परेशान थी, काफ़ी अपसेट थी। अपसेट इस बात को लेके नहीं थी कि चैनल वाले क्या कह रहे हैं, अपसेट इस बात को लेके थी वो कि भाई बंकू जो है वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको खुद समझ में नहीं आ रही है कि बंकू उसके साथ कौन सा खेला खेल रहा है। वो खुद नहीं समझ पा रही है, क्योंकि यहाँ पे वो अभी इन चीज़ों के रूबरू नहीं थी। वो नहीं जानती थी बंकू का असली रूप। प्रीतो उसका ये रूप देख चुकी थी। प्रीतो उसके हर वो चेहरे देख चुकी थी जो पल पल रंग बदलते थे, है ना। तो निहारिका को ने सिर्फ उसका एक ही रूप देखा था, क्योंकि वो अपनी बीवी की जाके बुराइयां करता है। देखिए, कोई भी इस तरह का रिलेशन होता है ना, जो लीगल रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, इलीगल रिलेशन की बात कर रही हूँ। किसी का भी इस तरह का रिश्ता होता है तो आदमियों का एक ही रोना होता है कि उनकी बीवी बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो उससे प्यार नहीं करती, रिस्पेक्ट नहीं करती, घर में कलेश करती है, खाना अच्छा नहीं बनाती है, माँ बहन से लड़ाई करती है। मेरे पूरे घर का माहौल ख़राब कर रखा है, मैं टेंशन में हूँ। इसी टेंशन के कारण मैं सुकून ढूंढने तुम्हारे पास आता हूँ। ये हर एक मर्द की एक जैसी कहानी है। आप किसी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेके देख लीजिए, यही चलता है। यहाँ भी ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इसी बेस को लेके चला हुआ है। वो क्या कहते हैं ना, सपने तो जो होते हैं ना, बड़े प्यारे लगते हैं, मीठे मीठे लगते हैं। अपने पति को छोड़ के आना बहुत आसान है ना। तलाक ले ली, किसी दूसरे से प्यार हो गया, लेकिन कभी ये सोचा है लड़कियों ने कि भाई जिससे मैंने 11 साल तक एक शादी में रही, जिसके साथ मेरी इतने अच्छे रिलेशन रहे, इतने ख़राब नहीं रहे जितने आगे बंकू के साथ होने वाले हैं। क्योंकि बंकू अगर इतना अच्छा होता तो वह अपनी बीवी को कभी धोखा ना देता। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। मैं सभी लड़कियों के लिए कह रही हूँ कि भाई, अगर आप शादीशुदा होने के बावजूद अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ना दो आदमियों के बीच, पति और बॉयफ्रेंड के बीच, तो सोच लेना कि क्या पति बनने पर वो आपको उतना प्यार देगा जितना वो बॉयफ्रेंड बनने पे दे रहा है। पहले सोच लेना, क्योंकि पति को छोड़ना आपके लिए शायद आसान हो, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ दोबारा शादी करके रिलेशन में आना, उसको छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि लोग भी आप पे उंगलियां उठाएंगे कि जो औरत अपने पति को छोड़ के आई थी, अब दूसरे के साथ नहीं बन रही है, तो इसका ही कसूर होगा। ये भी सोच लेना, क्योंकि समाज ना, सोसाइटी फिर सबसे पहले तो पति को छोड़ के किसी और के पति को अपनाने पे भी उंगलियां उठाता है समाज, और वो समाज उठा ही रहा होगा। दूसरी बात, अगर इस बंदे से आपकी शादी भी हो जाती है और शादी के बाद इसने अपने वही तेवर दिखाए जो पहली पत्नी को दिखाता था, तो आप ना आगे की रहेंगी ना पीछे की रहेंगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, एक चीज़ और, कि जो चीज़ें आप कर चुकी हैं वो तो अब ठीक हो नहीं सकती। बहुत बड़ी गलती करी कि अपने पति को छोड़ आई, वो सबसे बड़ी जीवन की गलती थी। कभी भी किसी दूसरे आदमी के लिए, हाँ, वो दूसरा आदमी, उसका पहले आपको बायोडाटा खंगालना होगा कि वो अपनी लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में, वो जो आपको सपने दिखा रहा है, क्या वो उन सपनों पे खरा उतरता है। पहले जो अपनी बीवी के साथ उसका सलूक कैसा है, ये देखना चाहिए था कि उसने अपने बीवी के साथ क्या किया, बच्चा पैदा करके छोड़ दिया। तो लगता है कि नहीं, इसकी बीवी ख़राब हो गई तो ये सारी चीज़ें हो गई होंगी, अपसेट होकर मेरे पास आ गया होगा। नहीं, ये सब आदमियों की एक ही कहानी होती है। ये मैं शुरू में ही आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पे बात कुछ और है। यहाँ पे बात ये है कि कई आदमियों को बार मुंह मारने की आदत होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो बंकू नाम का प्राणी है, इसकी ये आदत है।
अब ये एक खराब दूसरी खराब। अब ये कल जो स्टोरी डाल रहा था, एक चेयर पे एक नाग था, तो कुछ लोग मेरी ज़िंदगी में इसके जैसे लगते हैं। अब ये पहली वाली की बात कर रहा था, दूसरी वाली की बात कर रहा था, या दोनों को इसी कैटेगरी में रख रहा था। तो भाई एक बात बताइए, एक बार चलो मान लिया कि प्रीत तो गलत है, दूसरी भी गलत है, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा अच्छा बोलता था, उसके लिए तो ये मतलब कि अपनी बीवी को तलाक देने को, झूठ बोलने को भी तैयार, हर एक चीज़ को छुपाने को तैयार हुआ था। अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि बात अभी भी वही है निहारिका, बात अभी भी वही है। ये तब तक तुम्हारे साथ अच्छा था जब तक इसकी पत्नी इसको तलाक नहीं दे रही थी। इसको लगता था कि ये केस 10 साल तक चलेगा, इसके दोनों हाथों में लड्डू रहेंगे, इधर इसको मेंटेनेंस भी नहीं दूंगा, केस आगे 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 करता रहूँगा, उधर जो निहारिका है उसको बेवकूफ़ बना के अपनी जो फिजिकल नीड है ना उनको पूरा करता रहूँगा। जंगल में मंगल, होटल में अपना, आप समझो, ये सारे काम करता रहूँगा। तो बेफिक्री से कर रहा था। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ आया? ट्विस्ट वहाँ आया जहाँ प्रीतो ने क्या किया? प्रीतो ने वो फैसला लिया जो इसके कुत्ते फेल कर गया, इसके पे इतना हावी हो गया कि ये अभी तक इसके कुत्ते फेल ही हैं। अपना बिना स्पीड के, बिना ब्रेक के भागते जा रहे हैं। अभी तो देखिएगा होगा क्या, है ना? क्योंकि इसने सोचा तो कुछ और था और कुछ हो गया, सोचा था क्या हो गया। तो भाई प्रीतो ने कह दिया कि भाई मैं तो ऑफिशियली ये कहती हूँ कि मैं तो इसको तलाक दे दूँगी। ठीक जैसे ही निहारिका को पता चलता है कि प्रीतो तलाक देने को तैयार है, निहारिका तो खुश, निहारिका की बातें खिल जाती हैं। लेकिन उधर बंकू की हालत ख़राब, क्योंकि मेरे को भी लगा था कि अभी आज प्रीतो ने वीडियो डाला है, आज तो बंकू का वीडियो आएगा और बंकू बहुत ही खुश होगा। लेकिन जैसे यारो दोस्तों क्या ही बताऊँ, जैसे ही मैंने बंकू का वीडियो देखा, भाई बंकू तो भड़का बैठा था। बंकू तो एपिसोड बनाने को तैयार, बंकू ने 1 घंटे का वीडियो बना दिया कि क्या क्या हमारे फिजिकल रिलेशन में होता था, क्या क्या चीज़ें हुई। बंकू ने उसको मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर दिया। बंकू ने यहाँ तक कह दिया कि तू मुझे तलाक देगी, मतलब कि ऐसी कैसी चीज़ें करनी शुरू कर दी कि जिससे कि प्रीतो को गुस्सा आए और प्रीतो कहे कि जा अब मैं नहीं तुझे तलाक देती, मैं लटका के रखूँगी। इसने वो सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी। अभी कल का ही लीजिए, कल का भी इसने प्रीतो के बारे में कहा कि भाई हमारी जो कोर्ट डेट है, कोर्ट हियरिंग है, प्रीतो नहीं आई। हालांकि तलाक केस, जो तलाक का केस है उसमें अभी शुरुआत है इनकी, कोई बहुत देर नहीं हुई अभी इस केस को चलते हुए। तो उसमें क्या होता है कि शुरू में इसको ही जाना पड़ेगा। जब प्रीतो का वकील कहेगा कि आपको सारी चीज़ें एविडेंस देनी है या सारी चीज़ें देनी है, तभी वो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बेचारा बनना है, राज दुलारा बनना है ना? अपनी रिएक्शन वालों की आंखों का तारा बनना है। तो ये घिरा तो दोनों तरफ से हुआ है। अब इसको इन रिएक्शन वालियों ने आगे कुआ पीछे खाई की स्थिति में डाल दिया है। और सचमुच में आप मानो या ना मानो, ये बंदा इन औरतों की वजह से फंसा है, क्योंकि इन औरतों के पास अधूरा ज्ञान है। जो बंकू बताता है वो सच, और बंकू क्या क्या बता रहा है, बंकू अपने बारे में तो अच्छा ही बताएगा, बंकू प्रीतो को बुरा दिखाएगा, बुरा बताएगा। वही चीज़ें ये यहाँ पे पेश कर रही हैं। इनकी कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है जो इनको किसी गांव से मिलती है या कहीं से मिलती है। एक वो जो मेंटल औरत है वो तो इस देश की भी नहीं है, दूसरे देश में रहती है। आप सोचो उसको कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती होगी? बंकू से, क्योंकि बंकू इन सब के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है। अब बंकू की स्कीम नाकामयाब हो गई। अब नाकामयाब होते ही बंकू ने अपना असली रंग दिखा दिया। अब बंकू तो परेशान हो गया, भाई निहारिका को प्रीतो ने मेरे पीछे लगा दिया। प्रीतो ने बिल्कुल सही चीज़ करी और ये चीज़ करके प्रीतो तो सेफ हो गई। लेकिन अभी स्टोरी में ट्विस्ट आना बाकी था। सब लोग बंकू के पीछे भागे हुए थे, क्योंकि बंकू पे केस कर दिया था निहारिका ने कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। तो निहारिका के केस करते ही बंकू के कुत्ते फेल हो गए। अब बंकू के जैसे ही कुत्ते फेल हुए, अब बंकू को लगा कि अब तो लोग मेरे पे बातें कर रहे हैं, रिएक्शन चैनल मेरे पे बातें कर रहे हैं, इवन मेरा तो थंबनेल तक इन लोगों ने हटा दिया है।
अब बंकू ठहरा इनका प्यारा राज दुलारा इकलौता पति, वो इनकी चैनल पे भी आ गया है ना, तो निहारिका का रोना भी रो गया। अब यहाँ पे बात ये थी कि मरता क्या ना करता। निहारिका उधर फैसला करने को, माफ़ी लेने को तैयार ही नहीं थी। निहारिका अपनी बात पे अटल थी कि भाई शादी करो, नहीं तो फिर केस करा के अंदर जाओ, दोनों चीज़ें में से एक करो। अब ये क्या करता है कि इन दोनों में से किसी चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है। ना प्रीतो की तरफ से तलाक ये एक्चुअल में लेना ही नहीं चाहता है। ये चीज़ लोगों को भ्रम में डाला हुआ है इसने। ये चीज़ आप अपना दिमाग लड़ाओ, अगर इसको तलाक लेनी होती तो ये कब का ले चुका होता। ये तलाक लेना ही नहीं चाहता है, ये सिर्फ लोगों को भ्रम के लिए तलाक डाली है। जैसे इसने सेक्शन 9 भ्रम के लिए डाला था कि प्रीति को लाना चाहता है, घर बसाना चाहता है। लेकिन जैसे ही जज ने कहा कि भाई अब बहुत सारी डेट निकल गई है, अब तो अपनी माँ बहन से पूछ के, जब शादी नहीं करी तो माँ बहन से पूछ के प्रीति को घर लेके जाएगा, वैसे ये वहाँ से रफू चक्कर हो गया और इसने उस केस को विड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, तलाक इसने इसलिए डाला केस कि भाई अब ये केस लंबा चलेगा, क्योंकि ये कई, आप इसकी पुरानी वीडियो देखो, ये केस 10 साल चलेगा, 15 साल चलेगा। मैं लड़ूंगा दोस्तों, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ने को तैयार हूँ, है ना। क्यों? क्योंकि इसको मज़ा आ रहा था, लड्डू फूट रहे थे। एक तो कंटेंट का कंटेंट, उधर से होटल में भी मज़े करने को मिलेंगे, इधर से पत्नी और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं हटानी पड़ेगी। लंबा खींचते जाओ वकील साहब, तारीख पे तारीख लो, मैं यहाँ पे संपत्ति लूँगा। और वो कर रहा है, वो कर रहा था। लेकिन मैंने कहा ना कि प्रीतो ने ऐसा दाव खेला कि भाई चारों खाने परस्त हो गया। बाकी इन पागल औरतों का तो प्रीतो को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। प्रीतो अपना काम कर रही है, निहारिका अपना काम कर रही है। लेकिन इस वक्त जिसके सबसे ज़्यादा बुरे हाल हैं वो है नत्थू लाल बंकू। बंकू जो है वो, वैसे तो हमारे नत्थू लाल की अच्छी भरी भरी मूछें हैं, लेकिन इस बंकू की तो है ही नहीं। चलिए इसको क्या ही बोलें, लेकिन ये जो बंकू है ये अब सैंडविच बन के रह गया है। अब आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति दोनों लड़कियों ने बना दी है। तो वेल डन दोनों लड़कियों को, बहुत बहुत बधाई। इसको दोनों इसका तबला बजाते रहो। और बाकी ये क्या भौंकती है, इनको तो आप इग्नोर मोड पे डालो, नोट इंटरेस्टेड कर दो, ये भोंकने दो, क्योंकि ये झूठ पे झूठ फैला रही हैं। और निहारिका ने सारी सच्चाई बता दी है। निहारिका तुम आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और प्रीति तुम भी आगे बढ़ो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बाकी जो भी होगा वो मंजूर खुदा होगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन रियलिटी यही है कि बंकू की बैंड बहुत बुरी तरीके से बज रही है दोनों तरफ से। और अब जो बंकू इन लोगों की बैंड बजा के मज़े ले रहा था, कोर्ट हियरिंग, विजिटेशन राइट, इन सब से व्यूज़ ले रहा था ना, वो सब तबला इसका बज गया है। ये सोच रहा था कि मुझे 10 साल का कंटेंट मिला हुआ है, मैं और मेरी माँ तो करेंगे ऐश, और ये औरतें उलझी रहेंगी। एक कहेगी कि पति नहीं मिल रहा, दूसरा कहेगी कि बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा। क्योंकि मैं तो दूसरी वाली को यही कहता रहूँगा, मेरी पत्नी तलाक ही नहीं दे रही, मैं क्या करूँ। चलो फिर होटल में चलते हैं, क्योंकि तलाक तो मिल नहीं रहा। तो ये सारे भ्रम खत्म हो चुके हैं। तो बंकू का बज गया है बैंड। दोस्तों मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ कि आखिर सच्चाई की जीत और बुराई का अंत होने जा रहा है।